A very good morning, sis class. We have completed this chapter. Now today, students, we will again revise this chapter, and on Monday we will do the question answer and exercise of this chapter. Clear? Students, I have wide variety of publishers book. Let us see them. Ki what the things is given. Okay. So students, first of all, here is a given the new terms, and you will write these terms in your fair notebook. Clear? Now, first one is given alluvium. Okay, alluvium means a mixture of sand, silt, and clay brought down by rivers. Clear? River basin, it means a region that is drained by a river system. देखो स्टूडेंट्स, एलुवियम सोयल इज़ द मोस्ट फर्टाइल सोयल. ये बहुत ही फर्टाइल सोयल होती है. जितनी भी सोयल है उनमें से सबसे मोस्ट फर्टाइल सोयल है ये. और ये मिक्सचर होती है सैंड, सिल्ट और क्ले. ओके, और कहाँ से? ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स. जो रिवर्स में ये बह कर आती है. ओके, और रिवर बेसन क्या होता है? ये एक एरिया होता है, इज ड्रेन्ड बाय अ रिवर सिस्टम. Clear? And the next one, tributary. Tributary means a small river then joins a big river. ये स्मॉल रिवर होती है जो बिग रिवर को ज्वाइन करती है. अगर हम बात करें तो जैसे कि गंगा रिवर, ये क्या है? बिग रिवर है. और जब जहाँ से ये बह कर आती है हिमालय साइड से, तो प्लेन नॉर्दर्न प्लेन एरिया से गुजरती हुई निकलती है, तो वो वहाँ बहुत सी छोटी छोटी रिवर है, उनमें उनको ज्वाइन कर लेती हैं. और जब उनको ज्वाइन करती हैं तो उन्हीं रिवर को ट्राइब्यूटरी बोला जाता है. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज गंगोत्री. गंगोत्री क्या है? द ग्लेशियर फ्रॉम वेयर द गंगा रिवर ऑरिजिनेट्स. और जिस ग्लेशियर से गंगा रिवर निकलती है वो ग्लेशियर है गंगोत्री. Okay, now also there is a given some important points of this chapter, and these are: first one, India is the 7th largest country in the world. Got it? इसको याद रखेंगे. India is the union of, here is a given 28, so 28 states and 7 यूनियन टेरिटरीज. तो बेटे अभी हमारी 9 यूनियन टेरिटरी हो रखी हैं. गॉट इट? नाउ द 5 फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया आर माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स एंड ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स. सो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं बेटे 6 फिजिकल डिवीज़न. क्लियर? इसमें क्या है? कोस्टल प्लेन के साथ साथ आइलैंड भी हैं. ओके, एंड अब हो गए हमारे 6 फिजिकल डिवीजन्स. अब द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज, जो हमारे लैटिट्यूडिनल मीन्स जो बताई हैं वो कहाँ से कहाँ तक है. तो ये है हमारे 8 डिग्री 4 एंड नॉर्थ डायरेक्शन से लेके टू 30 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स. क्लियर? ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करती हैं. एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 ईस्ट डायरेक्शन से बेटे 97 डिग्री 25 east longitudes. The coastline of India, coastline means जो near to the sea के आसपास का जो एरिया है, is about 6100 किलोमीटर long.
आप इस मैप को देख सकते हैं, ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन में है और ये ईस्ट। क्लियर? और दिस इज द कोस्ट लाइन, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ईस्टर्न कोस्ट लाइन, एंड ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है तो वेस्टर्न कोस्ट लाइन। क्लियर? एंड स्टूडेंट्स, वन अनदर थिंग्स ऑल्सो गिवन कि द 7 स्टेट्स दैट लाई इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया आर पॉपुलरली नोन एज द 7 सिस्टर्स। इट मीन्स जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है इंडिया का हमारा, वेयर, लेट अस सी इन द मैप, दिस वन, नॉर्थ ईस्ट पार्ट। देखो ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है यहाँ, और ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है। जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला हमारा ये वाला पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट, ओके, ये हमारा क्या है, ये वाला पार्ट नॉर्थ ईस्ट में आएगा एंड आर पॉपुलरली नोन एज 7 सिस्टर। और ये 7 सिस्टर बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो 7 स्टेट्स हैं बेटे, उनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और वो कौन कौन सी हुई यहाँ पर देखेंगे हम, अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए यहाँ, आसाम, उसके बाद मेघालय, मिजोरम, मणिपुर एंड त्रिपुरा। ये 7 सिस्टर में माने जाएंगी। आप इनको राइट भी कर सकते हैं, ओके। नाउ अब क्या और अलग से चीज़ें दी गई है। यू माइट हैव हर्ड द नेम्स नाथुला, शांगरी ला एंड जोजिला एक्सेट्रा, ये आपने नाम सुने होंगे। द ला, ये जो वर्ड इनके साथ जो ला ऐड हुआ है, दीज वर्ड्स मीन्स अ पास, ओके, एंड देर आर मैनी passes in the Himalayas. A pass is a point in a mountain range that is lower than the surrounding peaks. It means जो mountain range है उसके जो lower part है, जो नीचे वाला part है, then the surrounding peaks is known as ला, ओके। और वहाँ से जो रास्ता निकलेगा उसको नाथुला, सांगरीला और जोजिला इसके नाम से जाना गया है, और ला का मीन्स है यहाँ पर पास। क्लियर? नाउ ऑल्सो द सम एक्सरसाइज ऑल्सो गिवन हेयर, चलो हम इसको करते हैं। सो some words given in the box and these are fill in the blanks। हम इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग इनको यहाँ डालेंगे, ओके। सो फर्स्ट क्या दिया है यहाँ पर, इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट डैश कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये मैंने आपको कई बार बताया है। क्या है हमारी इंडिया? सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ओके। सबसे पहले आती है चाइना, फर्स्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, पॉपुलेशन वहाँ सबसे ज़्यादा है। फिर हमारा इंडिया, ओके। तो यू विल राइट इट हियर populous। Now the second one, India is a union of 28 states and 9 union territories। Clear this one? Now the C part, the Indian dash is separated from the rest of Asia by the Himalayas। The Indian सेपरेट करती है, क्या सेपरेट करती है? एशिया, द रेस्ट ऑफ एशिया बाय द हिमालयाज। सो यू विल राइट हियर सब कॉन्टिनेंट। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, द कैपिटल ऑफ डैश इज तिरुवनंतपुरम। सो जो तिरुवनंतपुरम है वो किसकी कैपिटल है? केरला। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, रांची इज द कैपिटल ऑफ Jharkhand, okay। So the next students, tick the right option
हियर इज गिवन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलो हम इसको पढ़ते हैं, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन इज गिवन, इंडिया कवर्स अबाउट डैश % ऑफ द अर्थ सरफेस। सो यहाँ पर क्या दिया गया है, परसेंट दिया गया है, टोटल % ऑफ द अर्थ सरफेस। तो हमारी जो इंडिया है वो अर्थ सरफेस का कितना पार्ट कवर करती है? ओके, तो आंसर होगा बेटे 2.4। ओके, नेक्स्ट, द ओशन लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया। हमारा जो इंडिया है उसके साउथ में, आप देख सकते हैं मैप में, साउथ डायरेक्शन ये है। कौन सा ओशन है यहाँ पर? इंडियन ओशियन। क्लियर? सो इंडियन ओशियन। नेक्स्ट, द साइज ऑफ दिस सी पार्ट, दिस इज कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। साइज ऑफ चंडीगढ़ इज स्क्वायर किलोमीटर, इज स्क्वायर किलोमीटर हाउ, कितना है? देयर इज गिवन अ टेबल। हम इस टेबल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि किस स्टेट का कितना साइज है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, नेम ऑफ द स्टेट ऑल्सो गिवन हियर, कैपिटल भी, और उनका साइज स्क्वायर किलोमीटर। ओके, सो तो वहाँ पूछा है चंडीगढ़ का, तो आप देख सकते हैं नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ हमारा टेरिटरी में आता है। सो अगर साइज स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो 114, एंड तो यहाँ ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है, 114 आना था यहाँ। ओके, सो 114 किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से बात करें। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज राजस्थान। Now the C part also given here. Write one word answer for the following statement. First one, India is a part of this continent. India part of which continent? So answer is Asia. The southernmost tip of mainland. Southernmost tip of mainland. Here is a given. Southernmost टिप ऑफ मेनलैंड इज ये वाला एरिया, दैट इज नोन एज कन्याकुमारी। क्लियर? द नेक्स्ट वन, दिस इज द कैपिटल ऑफ गोवा। सो कैपिटल ऑफ गोवा इज पणजी। द स्टेट विद एन एरिया ऑफ 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। सो एरिया की अगर हम बात करें तो ये हमारा सबसे लार्जेस्ट है हमारी स्टेट का, जो हमारी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, उसके एरिया को यहाँ पर मेंशन किया गया है। सो दिस इज राजस्थान। क्लियर? So Rajasthan. The next one, a small river that joins a large river. जो small river large river को join करती है, that is known as tributary. Now clear? अब इस बुक में देखें नेक्स्ट क्या दिया गया है। On the given map of India, mark 3 states each from north, ये north direction है, east, west and south direction. Got it? So क्या करना है इनमें हम, given map of India, mark 3 states each, 3 state you have to mark. अब now आप देख सकते हैं यहाँ, अगर हम नॉर्थ में की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आप इसको मैप में शो कर सकते हैं हेयर। ओके,
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। ओके, अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मुंबई। क्लियर। अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में बात करें तो आप शो कर सकते हैं वेस्ट बंगाल, मणिपुर, ओडिशा। आप ये जितनी भी स्टेट हैं ये वेस्ट डायरेक्शन में है, आप मार्क कर सकते हैं। देन हम साउथ की बात करें तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। क्लियर। हेयर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। क्लियर। अब हम चैप्टर के अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम जानेंगे। वो क्या है? नो मोर द रिवर गंगा इज़ नोन एज द पद्मा इन बांग्लादेश। अब बेटा देखो, जब हमारी जो रिवर गंगा है वो जब इंडिया के पार्ट में बहती है तो वहाँ पर उसका नाम सिर्फ गंगा है। जब वो इंडिया से बाहर निकलती है और जब एंट्री करती है बांग्लादेश में तो उसका नाम वहाँ पर पद्मा है। क्लियर। वहाँ उसको गंगा के नाम से नहीं जाना जाता। नेक्स्ट क्या? द ब्रह्मपुत्र इज द ओनली रिवर इन इंडिया विद अ मेल नेम। ऑल अदर रिवर्स हैव फीमेल नेम्स। अब जितने भी हमारे इंडिया में रिवर्स हैं सभी का नाम फीमेल से आपको नजर आएगा, लेकिन ओनली ब्रह्मपुत्र इज द ओनली रिवर इन इंडिया विद अ मेल नेम। नाउ नेक्स्ट, द ब्रह्मपुत्र इज समटाइम्स कॉल्ड द रेड रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज इट ब्रिंग्स रेड सोयल ड्यूरिंग फ्लड्स। जब भी फ्लड्स आती है तो ये क्या करती है? रेड सोयल अपने में बहा कर लाती है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज रेड रिवर ऑफ इंडिया। ओके, द नेक्स्ट वन, द सुबानसिरी एंड धानसिरी आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। मैंने ट्राइब्यूटरी का मतलब बताया था कि स्मॉल रिवर जो ज्वाइन करती है लार्ज रिवर को। अब लार्ज रिवर यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र और उसको ज्वाइन करने वाली ये दो रिवर है सुबानसिरी एंड धानसिरी। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? द बैरन आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसा कौन सा आइलैंड है जो एक्टिव वॉल्केनो है? सो बैरन आइलैंड। ओके, एंड वेयर? अंडमान एंड निकोबार। आप देख सकते हैं मैप में अंडमान एंड निकोबार ये है, तो यहाँ है वो आइलैंड, बैरन आइलैंड। नेक्स्ट, द डेल्टा ऑफ द महानदी इज नोन एज राइस बॉल ऑफ तमिलनाडु। जो महानदी हमारी है उसका जो डेल्टा बनता है उसको राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट, द डेक्कन प्लेटू इज समटाइम्स कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल वेल्थ। अब हम नेक्स्ट बुक में देखते हैं वहाँ क्या दिया गया है अबाउट दिस चैप्टर। सो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विच इज डिवाइडेड इनटू 28 states and 9 union territories. The mainland of India may be divided into 4 major physical units. आप देख सकते हैं किसी बुक में तो 5 दिए हैं, किसी में 6 major physical units दी हैं, लेकिन बेटे हम किसी में 4 दी हैं लेकिन हम मानेंगे only 6 major physical units. Clear this one? Okay, now the northern mountain consists of Karakoram range and the Himalayas. The Himalayas consist of 3 main ranges, and these are Great Himalayas, the Lesser Himalayas and the Outer Himalayas, और शिवालिक, इसको शिवालिक के नाम से भी जाना जाएगा. And the second one,
द नॉर्दर्न प्लेन्स, ये हमारा पार्ट है मैप में, नॉर्दर्न माउंटेन्स, ओके, नॉर्दर्न माउंटेन्स, देन 3 रेंजेस हैं ये इसकी, और उसके बाद आएगा नॉर्दर्न प्लेन्स। ये फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ 3 मेजर रिवर्स, और 3 मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं यहाँ से जो निकलती हैं? पंजाब हरियाणा प्लेन्स में है, अ पार्ट ऑफ द इंडस बेसिन, फॉर्म्ड बाय किससे बनाई? सतलुज, ब्यास एंड रिवर, ओके। उसके बाद आएगा गंगा, देन ब्रह्मपुत्र, the Punjab Haryana plains, a part of the Indus basin, formed by Satluj, Beas and Ravi, tributaries of the Indus। ये क्या है? सतलुज, ब्यास और रावी, ये ट्राइब्यूटरीज रिवर है जो कि इंडस जो सिस्टम है उसमें रिवर का है, उसमें जाके ये मिलती हैं। द गंगा प्लेन फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज इंक्लूड द यमुना, घाघरा, गंडक एंड कोसी एंड सोन। ये क्या है? इसकी ट्राइब्यूटरी रिवर्स है। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र प्लेन फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र विच ओरिजिनेट्स इन तिब्बत। तिब्बत में से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र, और वो जब एंट्री करती है हमारे इंडिया में, कहाँ से एंट्री करती है ये आप देखेंगे अभी मैप में। ये बेटा यहाँ से हमारी क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंट्री करती है, और यहाँ से ये बहती हुई जब बांग्लादेश में यहाँ एंट्री करती है, तो जब ब्रह्मपुत्र रिवर्स एंटर्स बांग्लादेश वेयर इट इज़ कॉल्ड जमुना, ओके। जब ये यहाँ एंटर कर लेते हैं बांग्लादेश में, तो यहाँ इसका नाम जमुना होगा, एंड ज्वाइंस विद गंगा। और यहीं पर क्या है? जब हमारे पीछे से जब गंगा रिवर आती है तो ये इसको यहाँ ज्वाइन करती है, क्लियर। एंड ये और ब्रह्मपुत्र की कौन सी थी ट्राइब्यूटरीज? सुबनसिरी एंड धनसिरी, ओके। और इट मर्जेस इनटू बे ऑफ बंगाल, यहाँ ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती हैं, क्लियर। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनता है यहाँ, इट इज़ नोन एज गंगा डेल्टा, ओके। एंड द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल, ओके। और ये क्या है? लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है यहाँ पे ऑफ द वर्ल्ड, सुंदरबंस इज फाउंड इन द गंगा डेल्टा। एंड नेक्स्ट क्या है? द पेनिनसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू बाउंडेड बाय अरावली एंड द विंध्या एंड सतपुड़ा रेंजेस, and the Deccan Plateau south of the Vindhya and Satpura ranges bounded by the western and eastern घाट। इसको हम देखेंगे अभी मैप में, आप देख सकते हैं बेटा मैप। आप देखिए यहाँ पे अरावली रेंज है, ये हमारा राजस्थान का जो पार्ट है, यहाँ पे थार डेजर्ट है, उसके नीचे अरावली रेंजेस। इन द नॉर्थ वेस्ट एंड the Vindhya and Satpura, Vindhya range and Satpura range in the north, and eastern Ghat and western Ghats toward the south। ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट ये हमारे साउथ में है। क्यों? क्योंकि दिस एरिया इज ट्रायंगुलर इन शेप, ये ट्रायंगुलर इन शेप में है हमारा एरिया, एंड लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, क्लियर। Malwa Plateau, because the peninsular plateau is divided into 3 distinctive parts: Malwa Plateau, Chota Nagpur Plateau and Deccan Plateau, okay। Malwa Plateau is surrounded by Aravalli range in the northwest and Vindhya range in the south, okay, and Chota Nagpur located in the north wards and merges with the plains of the north,
ओके। अगर इसकी बात करें तो ट्राइब्यूटरीज यहाँ पर कौन कौन सी रिवर देखने को मिलेंगे, आप देखें। गंगा, ओके, एंड सोन originates here, सोन रिवर ऑल्सो। चंबल जो यहाँ से जाती हैं, ये रही चंबल, बेतवा एंड छोटा नागपुर में it is located in the northeastern part of the peninsular plateau, and together with Malwa plateau, this is the region also known as Central Highland. Okay, and these plateaus are made up of hard igneous rocks, and they are rich in minerals like iron and coal. Now the Deccan Plateau is a triangular in shape, okay, and this is located to the south of Vindhya and Satpura range, clear, and it is enclosed by the western Ghat and the eastern Ghat, ये close हो जाता है यहाँ पे at the bottom, and these ghats are connected by the Nilgiri mountains, ये रहा Nilgiri mountains in the south, and its surface slopes towards the east, okay, and for this reason most rivers in this area originate from west and flow towards east, clear. And now next, fourth point, coastal plains consist of the Konkan and Malabar coast on the west and the northern Sarkars and the Coromandel coast in the east. You can see Malabar coast here, Coromandel coast, this is Konkan coast, okay, northern Sarkars. अब इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, वीडियोस में भी आपने देखा होगा, एंड अभी हमने और भी बहुत सी पब्लिशर की बुक में से भी इसको रीड किया है. नाउ यू विल रीड दिस चैप्टर एंड वॉच द वीडियो attentively. In next video we will do the question answer and exercise of this chapter. Clear?